पिछले 4-5 साल के अंदर एक तो पंजाब के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। इस वक्त बेरोजगारी का बहुत ज्यादा सामना है, आप हेल्प कर रही हैं, अरबों रुपए लगा रही हैं, लेकिन क्या ये बेहतर हो कि बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप काम करेंगी तो हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी बल्कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है क्या? बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन ये रोजगार को क्रिएट करना ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ के रोजगार क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा और उसके लिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग देना पड़ेगा। बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको कारोबार शुरू करने के लिए या अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास माली मौके नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। जब चीज़ें मोशन में आएंगी, जब आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, जब आपके जो बिजनेस है वो थ्राइव करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेगी। तो ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है जिसको मैं ऐसे एड्रेस कर सकती हूँ। एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है, मेरी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखेंगे जब हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, जब जो आईटी इंडस्ट्री चलेगी, कितनी वहाँ पर जॉब, अब मैं हम 1 लाख घरों का हमने ऐलान किया, उसके अंदर कितनी जॉब क्रिएशन होगी। उसके बाद आपने पंजाब की 5 आईटी सिटीज़ का आपने ऐलान किया है, आपने इंक्यूबेटर्स का ऐलान किया है, हमने जो टेक स्टार्टअप्स है उनका हमने ऐलान किया है। हर चीज़ में जॉब, पुलिस में हम इतनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं। तो मेरा तो हर चीज़ में एंगल ये है कि जो भी हम शुरू करते हैं चीज़, उसमें मेरा ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, इसको हर चीज़ के साथ मुझे डवटेल करना पड़ेगा। ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है। थैंक यू। नो डाउट कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपकी हुकूमत का और ये फर्स्ट इंप्रेशन भी है जिसका बड़ा रास्त पीएमएलएन की हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है उसमें माजी में भी जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं, कंट्रोवर्शियल भी है उसमें चीज़ें, इसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं? और न्यूली जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो कतई गुर्बत से नीचे हैं लेकिन वो लिस्ट पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो न्यूली जो रजिस्टर्ड होंगे उनका क्या तरीकाकार होगा ताकि वो भी आपकी इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकें? देखिए, हमने तो जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा था बिस्प का वो उठाया है, उनका भी क्योंकि ये डायनामिक डेटा है, बढ़ता कम होता रहता है, उसमें बहुत सारी न्यू एडिशंस भी हैं, तो हमने तो उनका लेटेस्ट डेटा उठाया है। उसके साथ मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें जो नादरा का डेटा था जो पिछले साल हमने इकट्ठा किया था, जिन लोगों को फ्री आटा तकसीम किया गया था, उसको मैंने कंबाइन कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो रिलीफ जो है वो पहुँचे। लेकिन वही बात जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। पंजाब का एक पूरा सर्वे होना, जो एक पॉवर्टी का सर्वे है, वो होना बहुत ज़रूरी है और वो हम अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह ताला, उस पर मेरा वर्किंग ग्रुप बन गया है, काम हो रहा है, हम वो करेंगे ताकि हमारे पास कितना लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, किसको क्या चाहिए, वो पूरा डेटा मेरे पास आए। वो मेरा इवेंचुअल और उसको हमने पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का नाम दिया, उस पर काम शुरू हो चुका है। किसके लिए? मैडम ये फरमाइएगा कि यही ब्यूरोक्रेसी है जिस पर बात की जाती थी कि ये काम नहीं करती, अब वही ब्यूरोक्रेसी आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है। एक हफ्ता कैसा ब्यूरोक्रेसी ने आपको जो है वो फीडबैक दिया? और दूसरा ये पहले ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को या किसी एक डिपार्टमेंट को पूरा उसके ऊपर उसको ब्रैकेट कर देना कि वो काम नहीं करते, ये ठीक नहीं है। कई दफ़ा ऐसे भी हमने चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं जिन्होंने 4 साल कभी कोई काम ही नहीं किया, बल्कि मैं अब इस ऑफिस में आई हूँ तो मुझे पता है कि चैलेंजेस की सिवेरिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो क्या करते होंगे। तो ये बहुत है। देखें, यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने रिस्पॉन्ड किया है, तो इट इज़ द पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो यही तो जिम्मेदारी मेरी है। और इन्होंने, मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि मेरी ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, काम कर रहे हैं। और मैं ये बताऊँ कि वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन
ये भी काम कर रहे हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं घर बैठ जाऊं और मैं व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट चलाऊं या फोन पे गवर्नमेंट चलाऊं, मैं इनके साथ बैठी होती हूँ। मैं रात को 1 बजे तक इनके साथ, सुबह 9 बजे मैं दफ्तर आती हूँ, वर्किंग आवर्स शुरू होने से पहले दफ्तर आती हूँ, और इनके बाद, और मुझे पता है इनकी अपनी फैमिलीज भी हैं और मैं तकलीफ का कि, लेकिन पहले कुछ महीने हमें क्योंकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है तो ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। पहले मेरे साथ काम करते हैं, फिर अपने दफ्तरों में जाते हैं और वहाँ पर जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन का काम इनको दिया होता है और प्लानिंग का काम दिया होता है कि वो भी करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, काम कर रहे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को ब्रैकेट कर देना अच्छी बात नहीं है। हमारी सिविल सर्विस अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। इनके पास एक नॉलेज होता है, इनके पास विजडम होता है, इनके पास जो एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स होता है, और इनके पास एक नो हाउ होती है। उससे मैं पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ और उनका शुक्रिया कि बहुत अच्छा, और अमेजिंग ऑफिसर्स भी हैं, अमेजिंग ऑफिसर्स हैं जो अबव एंड बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर चंद के नाम लूंगी, एक मिनट, मैं चंद के नाम लूंगी और चंद के नाम नहीं लूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ अमेजिंग ऑफिसर्स हैं जिनका कमाल परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी टीम बन जाएगी और हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे।